Hi all. So next we will discuss about various types of joins. So joins हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आपके पास टू टेबल्स है और उन टू टेबल्स को कंबाइन करके आपको डेटा रिट्रीव करना है in the form of a single table based on some conditions. Then we use various types of joins. Now the first join that will be discussed is inner join. So inner join का सिंबल होता है ये पर्टिकुलर सिंबल होता है और सबस्क्रिप्ट में हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं. So inner join combines rows from two tables based on specific condition using on clause. So on clause basically इसके SQL equivalent query जो मैं बताऊंगा उसमें यूज होगी. You explicitly define which columns to match. तो यहाँ पर जो वेर कंडीशन होती है तो वेर कंडीशन में हम कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि आर टेबल है उसमें कोई कॉलम की वैल्यू हम इक्वेट कर सकते हैं एस की कोई कॉलम की वैल्यू से. सो कौन सी कॉलम की वैल्यूज मैच करनी है वो हम खुद कर सकते हैं यानी कि हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर सकते हैं. सो जनरल फॉर्म इन रिलेशनल अलजेब्रा इज दिस. सो टेबल 1 का नेम लिखते हैं फिर फॉलोड बाय इनर जॉइन का सिंबल फिर कंडीशन हम स्पेसिफाई करेंगे एंड देन टेबल 2 का नेम दैट इज इन दिस केस एस वेर आर एंड एस आर रिलेशंस यानी कि टेबल्स एंड कंडीशन द जॉइन प्रेडिकेट. तो कंडीशन में एग्जांपल ऐसा हो सकता है सपोज आर टेबल में कोई ए कॉलम है और एस टेबल में कोई बी कॉलम है जिसको हमें इक्वेट करना है. सो आर डॉट ए विल बी इक्वल टू एस डॉट बी. अभी देखो लास्ट लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था और फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने एक सिग्मा ऑपरेशन भी यानी कि सिलेक्शन ऑपरेशन भी अप्लाई किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में टू फिल्टर आउट ओनली द रिकॉर्ड्स which are required to be displayed in the output as per our requirements. So inner join is nothing but the selection operation on Cartesian product. So inner join performs a Cartesian product that is R cross S. उसके बाद then selects only the rows where the condition is true. So देखो R inner join S based on condition is equivalent to सबसे पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई किया R क्रॉस S और उसके बाद हमने सिलेक्शन ऑपरेशन उस कार्टेशियन प्रोडक्ट पर अप्लाई किया. सो सिलेक्शन ऑपरेशन बेस्ड ऑन कंडीशन. सो दिस बोथ आर इक्विवेलेंट. सो ये आपको ध्यान में रखना है. अभी एग्जांपल के तौर पे आप देख लो. अगेन हमने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल एग्जांपल में लिया है. तो 3 records we have in employee table and in department we have again 3 records. now अगर इसमें हम inner join अप्लाई करें based on the condition that suppose department ID of employee table should be equal to department ID of department table. So inner join will give us output as below. So Aditi is working in department ID 10 which is nothing but HR department and Rahul is working in department ID 20 which is nothing but IT department. So अभी देखो इसमें हमने inner join अप्लाई किया था giving the condition that employee dot department ID should be equal to department dot department ID. So इसलिए जो एम्प्लॉय टेबल के फर्स्ट 2 रिकॉर्ड्स थे उनका डिपार्टमेंट आईडी था 1020 जो कि डिपार्टमेंट टेबल के फर्स्ट जो डिपार्टमेंट्स मेंशन्ड है उनके डिपार्टमेंट आईडी से मैच करता है. सो द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय टेबल मैप्ड विद द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ डिपार्टमेंट टेबल. सिमिलरली सेकेंड रिकॉर्ड मैप्ड विद सेकेंड. लेकिन जो थर्ड रिकॉर्ड है स्नेहा हु वर्क्स इन डिपार्टमेंट आईडी 30 तो 30 का तो कोई मेंशन ही नहीं है डिपार्टमेंट टेबल में. सो ये रिकॉर्ड डिस्प्ले में नहीं आएगा एंड सिमिलरली ये जो डिपार्टमेंट टेबल में जो 40 डिपार्टमेंट आईडी वाला रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले नहीं आएगा क्योंकि उसका कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है एम्प्लॉय टेबल में. सो यहाँ पर आप देख सकते हो रोज आर रिटन ओनली वेयर डिपार्टमेंट आईडी मैचेस इन बोथ टेबल्स. Employee Sneha with department ID 30 is excluded because department ID 30 does not exist in department table, and department 40 that is finance is also excluded because no employee belongs to it.
सो बेस्ड ऑन कंडीशन हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स मिल गए बाय अप्लाइंग इनर जॉइन। ना इसका एसक्यूएल इक्विवेलेंट है। तो यहां पर क्या होता है कि सिलेक्ट के बाद हम स्टार नहीं मेंशन करते हैं, मतलब स्टार मेंशन कर सकते हैं टू सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स, लेकिन यहां पर अगर हम स्टार मेंशन करेंगे तो डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम 2 बार आएगा आउटपुट में, क्योंकि एम्प्लॉय में भी डिपार्टमेंट कॉलम है और डिपार्टमेंट में भी डिपार्टमेंट कॉलम है डिपार्टमेंट टेबल में। और इनर जॉइन में बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता है कि डुप्लीकेट कॉलम्स अगर हो तो सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले होगी, मतलब डुप्लीकेट वाली डुप्लीकेट टाइम्स डिस्प्ले होगी। तो इसलिए हमें स्पेसिफिक कॉलम्स एक्सप्लिसिटली सिलेक्ट करने पड़ते हैं। सो सिलेक्ट, सो हम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल सिलेक्ट कर ले इनर जॉइन डिपार्टमेंट, और ये जो आगे ई और डी लिखा है ये अलायस नेम कहते हैं इसको। मतलब हमें अगर सिलेक्ट में कोई कॉलम सिलेक्ट करनी है, सो ई डॉट एम्प्लॉय आईडी हम सिलेक्ट करेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम्प्लॉय, अगर हमने सपोज ई यूज नहीं किया होता सो एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी भी लिख सकते थे, लेकिन वो फिर लंबा हो जाता, इसलिए हमने एलआईएस नेम दे दिए एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को ई एंड डी रिस्पेक्टिवली। मतलब आगे हम क्वेरी में जब भी उनकी कॉलम्स को रिफर करना है तो हम एलआईएस नेम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो कॉलम्स वी हैव सिलेक्टेड इज ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ई डॉट नेम, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी एंड डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। मतलब हमने डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को एक ही बार सिलेक्ट किया है। फ्रॉम एम्प्लॉय ई इनर जॉइन डिपार्टमेंट डी ऑन, अभी ऑन में हम कंडीशन डालेंगे इनर जॉइन की, दैट ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। सो इससे हमें इनर जॉइन का आउटपुट मिल जाएगा। अभी वेन डायग्राम फॉर इनर जॉइन। सो वेन डायग्राम मतलब ऐसे सर्कल्स के थ्रू हम टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें हम बताते हैं कि इनर जॉइन में कौन से टेबल के कौन से रोज सिलेक्ट होंगे। मतलब सपोज ये सर्कल जो है उसको आप टेबल ए से रिप्रेजेंट करो, और ये सर्कल जो है उसको आप टेबल बी से रिप्रेजेंट करो। मतलब टेबल ए आप सपोज कर लो कि एम्प्लॉय है, टेबल बी डिपार्टमेंट है, तो कौन से रोज जो है वो इनर जॉइन डिस्प्ले करेगा। सो हमें पता है कि जो इंटरसेक्टिंग रोज है दोनों के, जहां पे डिपार्टमेंट आईडी सेम है, वही रोज डिस्प्ले करेगा इनर जॉइन। सो ये जो इंटरसेक्टिंग एरिया है उसको राइट से सिग्निफाई किया है फॉर इनर जॉइन। सो दिस इज द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर जॉइन।